चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेटफ्लिक्स पर मौजूद द विचर शो आपको पसंद आया, है ना? मगर आपने गेम्स नहीं खेली हैं विचर की या फिर किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको कि वो कौन सी 10 बातें हैं जो नेटफ्लिक्स सीरीज द विचर को उसके गेम्स या किताबों से अलग बनाती है। नंबर 1, सिंत्रा की तबाही। किताबों में हमें सिंत्रा की रियासत पर निल्फगार्ड का हमला नहीं दिखाया जाता। इस बारे में सिर्फ हम अलग अलग कैरेक्टर्स के मुंह से सुनते हैं। इनफैक्ट द विचर शो की शुरुआत ही इस घटना के साथ होती है, मगर किताबों में ये सब कुछ काफी देर से होता है। बल्कि तभी भी निल्फगार्ड और सिंत्रा की जंग के बारे में हम सिर्फ सुनते हैं। शो में हमें दिखाया गया कि जब निल्फगार्ड ने सिंत्रा पर अटैक किया तब गेरल्ट खुद इस कैसल में बंद था, जबकि किताबों में ऐसा नहीं होता। गेरल्ट को जैस्कियर के मुंह से इस बारे में पता चलता है। शो में हमें ये दिखाने के पीछे वजह ये हो सकती है कि हम शुरू से ही सीरी को लेकर थोड़ा कंसर्न फील करें। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि निल्फगार्ड की आर्मी कितनी ज्यादा खूंखार है, तो हम सीरी को लेकर थोड़ा परेशान होंगे और उसकी स्टोरी में इंटरेस्टेड होंगे। किताबों में इस पॉइंट को लेकर भी आपको क्वीन कैलांथी पर गुस्सा नहीं आएगा कि उसने गेरल्ट को धोखे से जेल में बंद करवा दिया, क्योंकि ऐसा कुछ सिर्फ शो में होता है, किताबों में नहीं। नंबर 2, येनिफर का पास्ट। द विचर की किताबें उसके लीड कैरेक्टर गेरल्ट ऑफ रिविया के आसपास ही घूमती हैं और इसमें येनिफर और सीरी का रोल उतना बड़ा नहीं है जितना गेरल्ट का है। इनफैक्ट किताबों में हमें येनिफर का पास्ट दिखाया भी नहीं जाता। हमें बस अलग अलग कैरेक्टर्स के मुंह से या फिर येनिफर के मुंह से उसके पास्ट के बारे में पता चलता है कि एक जमाने में वो अलग दिखती थी, जैसी आज दिखती है वैसी नहीं। मगर द विचर की क्रिएटर ने सोचा कि अगर हम येनिफर के कैरेक्टर को देखने ही वाले हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत वाकई स्टार्टिंग से हो। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर येनिफर के कैरेक्टर को ऑडियंस बिल्कुल शुरुआत से देखेगी, यानी कि उसकी स्ट्रगल्स को, उसकी तकलीफ को महसूस करेगी, तो फिर आगे अगर येनिफर कुछ रैश डिसीजंस भी लेती है, तो लोगों को एटलीस्ट पता होगा कि येनिफर के दिमाग में क्या चल रहा है। लोगों को येनिफर की ईगो के बाद भी उससे हमदर्दी होगी। किताबों में येनिफर अपने परिवार, अपने पिता और अपनी फिजिकल डिफॉर्मिटी के बारे में गेरल्ट को बताती है, मगर हम खुद उसके पास्ट को नहीं देखते। किताबों में येनिफर का कैरेक्टर गेरल्ट से पहली किताब के अंत में मिलता है। नंबर 3, सीरी का जादू। शो में हमें जब सीरी से मिलवाया गया तो ऐसे दिखाया गया कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी जादू कर सकती है। हालांकि उसे खुद इस जादुई ताकतों के बारे में नहीं पता होता, मगर किताबों में ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उसे बीमारियां आसानी से नहीं लगती और उसका दिमाग काफी तेज होता है, मगर ऐसा नहीं है कि उसके पास खूब सारी पावर्स होती हैं। शो में हमें दिखाया गया कि अलग अलग लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और किस तरह से जादुई ताकतों की बदौलत उसने अपनी जान बचाई, मगर किताबों में ऐसा नहीं होता। उसे अपने अंदर मौजूद जादू का सेंस तो है, मगर उसने अभी तक इसे पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया है। शो के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें गेरल्ट और सीरी को एक दूसरे से मिलते हुए दिखाया जाता है, जबकि किताबों के हिसाब से उनकी मुलाकात होती है दूसरी किताब के आखिर में। किताबों में सीरी की ड्रायड से मुलाकात भी काफी देर से होती है, वो बचपन में ड्रायड से नहीं मिलती। आपको बता देती हूँ कि किताबों के हिसाब से सीरी और गेरल्ट की पहली मुलाकात सिंत्रा और निल्फगार्ड की जंग के बाद नहीं होती। किताबों में सीरी गेरल्ट से जंगलों में ही टकराती है, मगर गेरल्ट उसे ढूंढने के लिए नहीं निकला होता। किताबों में सीरी को उसके लोग वापस किले में लेकर जा रहे होते हैं और वो दूर से चिल्लाती है कि गेरल्ट, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ। शो में हमें शुरुआत से ही अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई जा रही हैं। हम सीरी, गेरल्ट और येनिफर की कहानी को साथ साथ चलते हुए देखते हैं, जबकि किताबों में ऐसा नहीं होता। गेरल्ट की जिंदगी के साथ साथ उसके एडवेंचर्स चलते रहते हैं और वो कई साल बाद जाकर सीरी या येनिफर से मिलता है। नंबर 4, क्वीन कैलांथी। शो में हमने जिस क्वीन कैलांथी को देखा है वो हमेशा मारकाट मचाती रहती है, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि वो जादू को पसंद नहीं करती। हमने दारा के मुंह से सुना कि वो एल्व्स को भी मरवा देती थी, मगर किताबों में ऐसा नहीं होता। क्वीन कैलांथी की रगों में खुद एल्डर ब्लड दौड़ता है, तो ये सोचने की बात है कि वो एल्व्स को क्यों मरवाएगी, उसके दिल में एल्व्स के लिए नफरत क्यों होगी। अब ऐसा नहीं है कि किताबों की कैलांथी खुद एक वॉरियर नहीं है। फर्क ये है कि कैलांथी जंग के मैदान पर तो खड़ी होती है, मगर वो उतनी पत्थर दिल भी नहीं है। नंबर 5, टिसाया डेवरिस। ये कैरेक्टर भी शो के मुकाबले किताबों में थोड़ा अलग है। शो में जब हम टिसाया डेवरिस को देखते हैं तो वो काफी कोल्ड और कैलकुलेटिंग लगती है।
मगर किताबों में वो हर किसी से काफी नाइसली पेश आती है। शो की टिसाया काफी पॉलिटिकल है और खुद भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनी रहती है, मगर किताबों की जो टिसाया है उसे पॉलिटिक्स से, राजनीति से नफरत है। वो सिर्फ अपने जादू पर फोकस करना चाहती है और बाकी किंगडम्स की पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। नंबर 6, मैजिक रिचुअल। द विचर के शो में हमने येनिफर को अपना रूप बदलते हुए देखा कि किस तरह से एक जादुई रिचुअल से उसकी सारी कमियों को दूर कर दिया गया और उसे बेहद खूबसूरत बना दिया गया। ऐसा ही कुछ किताबों में भी होता है, मगर रिचुअल में काफी डिफरेंस है। शो में हमें दिखाया गया कि ये रिचुअल काफी घिनौना है। इसमें येनिफर का यूटेरस यानी बच्चादानी निकाल दी जाती है, मगर किताबों में ऐसा नहीं होता। येनिफर बाकी जादूगरनियों की तरह इनफर्टाइल तो हो जाती है, मगर ऐसा करने के लिए उसके बॉडी से किसी पार्ट को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये नहीं पता कि द विचर के क्रिएटर ने ये फैसला क्यों लिया। हो सकता है वो इस शो में गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही शॉक एलिमेंट ऐड करना चाह रही हो, बट मेरे हिसाब से ये शॉक नहीं था, ये था यक। नंबर 7, गेरल्ट और येनिफर का रिश्ता। जिस तरह से किताबों में हमें येनिफर का पास्ट नहीं दिखाया जाता, उसी तरह से हमें येनिफर और गेरल्ट के रिलेशनशिप की शुरुआत भी किताबों में पता नहीं चलती। बल्कि किताबों में जब हम येनिफर से मिलते हैं तो उसका और गेरल्ट का रिश्ता ऑलरेडी कई बार बनकर बिगड़ चुका होता है। किताबों में इनके ब्रेकअप और पैचअप के रिश्ते के बारे में हमें इनके डायलॉग्स के जरिए पता चलता है। हालांकि शो में गेरल्ट और येनिफर का रिश्ता शुरुआत से दिखाया गया है। इन दोनों की पहली मुलाकात किताबों में अवेलेबल नहीं है। नंबर 8, ट्रिस मैरीगोल्ड का कैरेक्टर। द विचर की किताबों में ट्रिस पहली या दूसरी किताब में मौजूद नहीं होती, बल्कि वो तीसरी किताब में सामने आती है, जबकि द विचर के शो में हमें उससे पहले सीजन में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जब वो गेरल्ट को एक काम के लिए हायर करती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि गेरल्ट और ट्रिस का किताबों में अफेयर होता है, बल्कि गेरल्ट कभी ट्रिस के साथ होता है, कभी येनिफर के साथ। लेकिन शो में हमें ट्रिस और गेरल्ट का रिश्ता जिस तरह से दिखाया गया है वो काफी प्लेटोनिक है। इनके बीच रिस्पेक्ट तो है, मगर किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं। द विचर के गेम के दौरान तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको येनिफर के साथ रोमांस करना है या ट्रिस के साथ। गेम में अगर आप दोनों को डबल क्रॉस कर रहे होंगे तो एंड में आपके साथ काफी बुरा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही जादूगरनियां हैं और अपने साथ होने वाले धोखे को बर्दाश्त नहीं करती। शायद शो मेकर्स ने सोचा होगा कि किताबों में ऑलरेडी इतना ज्यादा कंटेंट है, तो अगर हम एक लव ट्रायंगल को शो में ना भी दिखाएं तो चलेगा। नंबर 9, सॉर्डन हिल की जंग। द विचर सीजन 1 का जो फिनाले है वो किताबों में हमें दिखाया नहीं जाता। मतलब टिसाया की जादूगरनियों की टीम को हम निल्फगार्ड की आर्मी से लड़ते हुए नहीं देखते। इस बारे में किताबों में हम अलग अलग कैरेक्टर्स के मुंह से सिर्फ सुनते हैं। बल्कि गेरल्ट इस जंग के बाद खुद सॉर्डन हिल पर जाता है। उसे डर होता है कि कहीं येनिफर मारी ना गई हो। तब भी इस जंग से जुड़ी अलग अलग बातें उसे पता चलती हैं। हम खुद फर्स्ट पर्सन में इस जंग को महसूस नहीं करते, जैसा कि शो के फिनाले में दिखाया गया। एक बात और कि गेरल्ट जब सॉर्डन हिल की तरफ जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है खुद मौत से। सीजन 1 के फिनाले में हमें गेरल्ट को किसी मौत से मिलते हुए तो नहीं दिखाया गया, मगर उसे डरावने सपने आते रहे। शो को बनाते हुए इन चेंजेस की क्यों जरूरत थी? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जो किताबें हैं वो सिर्फ गेरल्ट ऑफ रिविया के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मगर शो में क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो अगर हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जाएगा तो लोगों को ये कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद आएंगे और वो इनसे ज्यादा रिलेट कर सकेंगे। एक और वजह यह हो सकती है कि किताबों में कई सारे बड़े इवेंट्स के बारे में गेरल्ट को सिर्फ पता चलता है, तो इसीलिए गेरल्ट के नजरिए से हमें भी उन बातों के बारे में सिर्फ खबर होती है। मगर शो में अगर गेरल्ट किसी इवेंट को मिस कर भी देता है तो भी वहां पर येनिफर या फिर सीरी मौजूद होती है और हम उस इवेंट को खुद देख पाते हैं। वैसे भी किसी किताब को शो में कन्वर्ट करना आसान काम तो नहीं होता। हम क्रिएटर की इस कोशिश को अप्रिशिएट कर सकते हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप विचर से जुड़ी कोई और बात जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन के जरिए कह दीजिए। हो सकता है मैं उस पर वीडियो बनाऊं। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा।
आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।